दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी को उनके मामा कंस ने बुलावा भेजा, और वो बुलावा इसलिए था क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहते थे। तो इस बुलावे का जो परिप्रेक्ष्य था, इसकी एक परिपाटी रची गई। उन्होंने यहाँ के राजा अक्रूर को एक बुलावा भेजा कि जाओ भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी। ये दुनिया का एक मात्र पंचमुखी हनुमान मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इसमें बर्ड, पीपल, पापड़ी, मक्की और रीस एक ही जड़ से हैं। ये पापड़ी का पेड़ है जो आप देख रहे हैं, ये पापड़ी का जो इसके अंदर से निकला हुआ है। अच्छा, पापड़ी का पेड़। यहाँ आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही है मेरे हिसाब से, अजी अद्भुत। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक तबला बजता है तो उसकी धुन आती है। देखिए, हेलो, आप महसूस करिए। राम 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 रथ पर सवार होके गए थे, उसकी कॉपी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, 5000 वर्ष आप पीछे चले जाइए तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा ही रथ था जिस पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी विराजित होकर गए थे। एक झांकी निकलती है, एक रैली निकलती है वार्षणेय कुलभूषण श्री अक्रूर जी महाराज का। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी को उनके मामा कंस ने बुलावा भेजा, और वो बुलावा इसलिए था क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहते थे। तो इस बुलावे का जो परिप्रेक्ष्य था, इसकी एक परिपाटी रची गई। उन्होंने यहाँ के राजा अक्रूर को एक बुलावा भेजा कि जाओ भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी को लेकर मेरे पास में आओ। अब जो दाऊ जी थे और भगवान श्री कृष्ण थे, वह तो अंतर्यामी थे। उन्हें ही तो पता था कि क्या लीला है, हमारा कंस जो हमारा मामा है वो हमें मारना चाहता है। हम जिस स्थान पर खड़े हैं वह वही स्थान है जहाँ पर अक्रूर राजा और भगवान श्री कृष्ण और श्री दाऊ जी यहाँ पर आके रुके थे, कुछ देर विश्राम किया था। यहीं पर है उनकी वह रथ स्थली। अब हम यहाँ के महंत जो हैं, यहाँ के पुजारी हैं, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर यह बात क्या है और इसका पौराणिक महत्व और पौराणिक इतिहास क्या है। पंडित जी राधे राधे। आइए आप जी। तो पंडित जी, जैसा हर कोई जानता है, पंडित जी इधर आ जाइए, जैसा हर कोई जानता है कि अक्रूर का मंदिर है, अक्रूर कौन थे और यहाँ पर रथ जब रुका तो क्या थी वह सारी की सारी कथा। अक्रूर जी जो थे कृष्ण बलराम के चाचा थे जी, काका जी। कृष्ण बलराम के कंस के दरबार में सेनापति थे जी। सामने देखे बोलिए। जी जी। तो कंस को पता था कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल बनेगी जी। तो नारायण जी ने बोला कि ये कंस, तूने इतने सारे राक्षस भेज रखे हैं इन दोनों बच्चों को मरवाने के लिए, तो कुछ ऐसा षड्यंत्र रच कि दोनों बच्चों को तू यहीं बुला ले और यहीं मार दे, ये तेरे लिए आसान रहेगा। जी। तो कंस के दिमाग में बात आई, तो कंस ने एक मल्ल युद्ध का आयोजन किया मथुरा में। जी, कुश्ती का आयोजन। जी। तगड़े तगड़े पहलवान, हाथी घोड़े बुला रखे थे उसने वहाँ पर, तगड़े तगड़े पहलवान बुला रखे दोनों बच्चों को मरवाने के लिए। जी। अब बुला तो लिए, अब कंस, अब बच्चों को लेने के लिए कौन जाए दोनों बच्चों को। जी। ये दोनों बच्चे आने हैं। तो अक्रूर जी उनके यहाँ सेनापति थे कंस के दरबार में। तो अक्रूर जी ने, कंस ने अक्रूर जी को मोहरा बनाया, अक्रूर जी आप जाइए और उन दोनों बच्चों को लेके आइए मथुरा। जी। अच्छा जी, पंडित जी, अक्रूर को महाराज को पता था कि ये कंस जो है मारने की मंशा है इनकी। तो अक्रूर जो थे वो वह भी इस मायाजाल में शामिल थे कंस के साथ। कंस के साथ नहीं थे जी। कंस के साथ नहीं थे, क्योंकि जब राजा आज्ञा देगा जी तो अक्रूर जी को तो करना, आज्ञा का पालन तो करना, आज्ञा का पालन करना। राज्य कार्य की आज्ञा से तो अक्रूर जी को दोनों बच्चों को लेने के लिए जाना। उनके कृष्ण भगवान और दाऊ जी के सगे कौन थे? सगे चाचा जी ने बोला, सगे चाचा थे, यानी कि जो देवकी के थे उनके, वासुदेव जी के चचेरे भाई थे। जी। उसके बाद तो अक्रूर जी राज्य कार्य की आज्ञा से अक्रूर जी को जाना। जी। तो अक्रूर जी के मन में भी शंका बैठी हुई थी, डर बैठा हुआ था, मैं इन दोनों बच्चों को लेके तो जाऊंगा पर कंस मार देगा, छोटे छोटे बच्चे। यानी कि उनके दिल में भी कहीं ना कहीं एक ऐसा भाव था श्री कृष्ण को लेके। बिल्कुल जी। अक्रूर जी वहाँ से चल दिए रथ को लेके। अक्रूर जी वहाँ से सुबह के निकले, संध्या हो गई इसी वियोग में कि मैं इन दोनों बच्चों को लेके जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों बच्चों को कंस मार देगा, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, लेके आऊँ या नहीं आऊँ। और वहाँ से सुबह के चलते चलते आराम से रथ रोका यहाँ पर जी। पहुँचे नंदगांव, मैया यशोदा से भेंट की, मामा कंस से भेंट की, बताया मामा वसुदेव जी से जी, नंद बाबा से, उन्होंने बताया कि मैया इन दोनों बच्चों को मामा कंस ने बुलाया है जी। नंद बाबा को बताया कि मामा
भैया इन दोनों बच्चों को मामा कंस ने बुलाया, उसने बहुत तगड़ा आयोजन किया है मल्लयुद्ध का जी, कि अगर जो पुरस्कृत होते हैं जी। तो वहाँ पे इनको इनाम दी जाएगी। जी, तो मैया ने साफ मना कर दिया, हमने अपने लल्ला को नहीं भेजे, जी, हमें किसी प्रतियोगिता में नहीं भेजे। जी, नंद बाबा ने मना कर दिया, हमें नहीं भेजना किसी प्रतियोगिता में। जी। तब ये अक्रूर जी को तो लेके जाना उन दोनों बच्चों को, उन्हें तो आज्ञा मिली थी, जैसा राजा की आज्ञा मिली थी। जी। तभी फिर अक्रूर जी ने मैया को इन दोनों का सच बताया, कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान मैया यशोदा ने, हाँ मैया यशोदा को, जी। क्योंकि उनको पता नहीं था, मैया को पता नहीं था ये मेरा ही लल्ला है। जी। तभी अक्रूर जी को उनको सच बताना पड़ा कि मैया ये आपका लल्ला नहीं है। अच्छा। तो कृष्ण भगवान मैया यशोदा के तो थे नहीं। जी बिल्कुल। तो मैया ये सुन के रोने लगी कि आप ये क्या कह रहे हो, ये हमारी संतान नहीं है। जी। उन्होंने पूरा सच बताया, तब मैया को समझ में आया कि हाँ लीला है, लीला है। जी। तभी नंद बाबा को पता चला। जी। तब इन दोनों ने फिर मत बनाया, फिर उन्होंने आज्ञा दी इन दोनों बच्चों को ले जाने के लिए। पर उन्होंने बोला कि काका आप जैसे सुरक्षित लेके जा रहे हो वैसे ही हमारे दोनों बच्चों को सुरक्षित ले आना। तो ये सब मंजूर कर ली जी। और वहाँ से लेके चल दिए दोनों बच्चों को। अब लेके चल दिए तो अक्रूर जी के मन में फिर भी डर बैठा हुआ है। कहाँ से लेके चले थे वो कृष्ण भगवान को? नंद गांव से लेकर वह उनको लेकर चले और जमुना के रास्ते कंस के पास में जाना था। जी। तो अक्रूर जी वहाँ से लेके चल दिया। अक्रूर जी के मन में डर बैठा हुआ, मैं दोनों बच्चों को ले जा रहा हूँ, कंस मार देगा, मुझे बालक तलेगी, मैया को क्या जवाब दूंगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो भगवान को तो सब पता था कि काका के मन में क्या चल रहा है, यानी कि बैठे सब। जी, यानी कि उनके हृदय में एक प्रेम का भाव था। अक्रूर जी के मन में एक प्रेम का भाव था। उनके मन में अभी भी यही था कि ये नादान बच्चे हैं और कंस जाके साथ के साथ ही मार देगा। तो उनको जब तक नहीं पता था, जब तक वो रास्ते में थे, रथ पे थे। जी। तो भगवान को पता था कि काका के मन में क्या चल रहा है। जी। दोनों बच्चों को पता था। तभी भगवान ने सूर्य ग्रहण पड़वाया। सूर्य ग्रहण। जी। तभी अक्रूर जी ने बोला बच्चों आप रथ में बैठो, मैं अपनी नित्य क्रिया कर लेता। पहले यमुना जी यहीं हुआ करती थी। जी। पहले पूरा यमुना स्थल यही था पूरा। जी। अब तो यहाँ से 800 मीटर दूर चली गई। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जैसा पंडित जी ने बताया, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप ये देखिए यहाँ पर हरे भरे वृक्ष हैं और जिस स्थान पर अभी हम खड़े हैं, वार्तालाप हो रही है, इस स्थान तक जो है जमुना मैया का प्रभाव था। यहाँ तक जमुना मैया पहले आती थी। जी। तो अक्रूर जी ने बोला बच्चों आप रथ में बैठो, मैं यमुना स्नान कर लेता हूँ। जी। तो बच्चों ने बोला काका हम भी स्नान कर लें। हमने बोला नहीं नहीं बच्चा, यमुना का भाव तेज है, आप रथ में बैठो, जी स्नान कर ले। तो अक्रूर जी स्नान करने के लिए यमुना में गए हैं। जैसे उन्होंने पहली डुबकी लगाई यमुना में, देखा कृष्ण और बलराम चल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। जी। वो घबरा गए, तो बच्चे डूब जाएंगे, मैं तो अभी रथ में छोड़ के आया था इन्हें। उन्हें लगा शैतान बच्चे हैं, हो सकता है मेरे पीछे पीछे नहाने के लिए आ गए हो। जी। तो अक्रूर जी ने बाहर निकल के देखा तो दोनों रथ में बैठे हुए थे। दोनों रथ में बैठे हुए थे। काका क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर उन्होंने दूसरी डुबकी लगाई, शायद भ्रम हुआ। जी। फिर उन्होंने जब दूसरी डुबकी लगाई फिर वही रूप, फिर जल के अंदर। भगवान श्री कृष्ण पूछते काका आप यहाँ कैसे? देखिए कृष्ण भगवान की लीला अपरंपार है। खुद जो है अक्रूर से पूछ रहे हैं जमुना के अंदर कि मामा काका आप यहाँ पर कैसे? जी। फिर उन्होंने बाहर निकल के देखा, रथ में बैठे हुए होते हैं दोनों बच्चे। जी। तो काका क्या हुआ, क्या देख लिया ऐसा? जी। जब अक्रूर जी ने तीसरी डुबकी लगाई, जब कृष्ण और बलराम ने नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में, विराट रूप में दर्शन दिया है, जी, तब अक्रूर जी की शंका दूर हुई, ये कोई साधारण बच्चे नहीं है, ये तो स्वयं नारायण के रूप है, इन्हें मारने वाला कोई नहीं। जी। तब यहाँ से मथुरा ले गए, तब कंस का वध किया। जी। तो पंडित जी जिस स्थान पर हम खड़े हैं इसका पौराणिक महत्व क्या है, जिस स्थान पर अभी हम खड़े हैं? पौराणिक महत्व ये है कि यहाँ पर सूर्य ग्रहण के दिन स्नान होता है। जी। कुरुक्षेत्र जैसा फल प्राप्त होता है यहाँ पर सूर्य ग्रहण के दिन स्नान करने। जी। देखिए आपको बताऊं कि कुरुक्षेत्र तो इस टाइम प्रथम पर स्थान पर है, क्योंकि वहां पर 30 सारी बड़ी युद्ध से लेकर और धर्म से लेकर भगवान ने गीता का ज्ञान दिया श्री कृष्ण ने। और लेकिन उसके बाद में दुनिया का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण का जो फल है वो कुरुक्षेत्र में, उसके बाद की जो महिमा बताई गई है वो इस स्थान की है। अक्रूर गांव है ये। और पागल बाबा मंदिर से आप जब आगे की तरफ आएंगे, मथुरा रोड के बीच पर है, आप यहाँ पर आएंगे तो सूर्य ग्रहण जो होता है उसका संपूर्ण फल आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। और यहीं पर ही रथ यहीं पर ही रोककर इसी स्थान पर, जी इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण एक तो मैया यशोदा को दर्शन दिए हैं अपने, और एक अक्रूर जी को नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में। पूरे ब्रज 84 कोष मंडल में उन्होंने पूरी लीलाएं की हैं जी। और जो चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए हैं नारायण रूप में, वो इसी स्थान पर।
अच्छा, इसी स्थान पर दिए हैं क्योंकि यहाँ जमुना का उद्गम था। पहले जमुना मैया यहाँ पर जो है यहाँ पर बहती थी, तो यहाँ पर उसका जमुना मैया का उद्गम यहीं पर था जी। तो अद्भुत है। और आप जब आप आए वृंदावन तो आप ये अद्भुत रहस्य लीला है। वृंदावन के बारे में एक बात है, वृंदावन की लीला ना जानो गुड़ को चीलो। तो अद्भुत लीलाएं सारी की सारी है और कण कण में रहस्य है। यह मंदिर भी इतना ही प्राचीन है। यहाँ पर आपको एक रथ, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक रथ भी है। और हालांकि समय के साथ साथ चीज़ें बदलती है, तो ये रथ जो है अपने उस मूलत स्वरूप में ना होकर, लेकिन इसको बचाने के लिए, धार्मिक धरोहर को बचाने के लिए इसी तरह उसी वक्त का एक रथ का एक निर्माण किया गया है। हालांकि इसी स्थान पर वह रथ रुका था। भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी ने दर्शन दिए थे अक्रूर राजा को अपने विराट स्वरूप के। तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। यहाँ पर मैंने देखा कि कई सैलानी भी आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। 84 कोस की यात्रा यहाँ से जाती हैं जी। संपूर्ण यात्राएं 84 कोस की यहीं से जाती हैं जी। विदेशी फॉरेनर भी काफ़ी आते हैं यहाँ पर जी। पास में ही पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है जी। स्वयंभू हनुमान जी हैं, एक ही मुख में 5 मुख लेके स्वयं प्रकट हुए हनुमान जी। स्वयंभू हनुमान जी दक्षिण मुखी। आपने पूरे वर्ल्ड में ऐसे दर्शन कभी नहीं किए होंगे हनुमान जी के। अच्छा, अद्भुत है। अद्भुत दर्शन। अद्भुत पास ही में बट वृक्ष है, पंचवटी बट वृक्ष, जिसमें एक ही जड़ से 5 पेड़ हैं। ये पास में ही पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है जी, जो स्वयंभू हनुमान जी हैं जी। एक ही मुख में 5 मुख लेके प्रकट हुए हनुमान जी जी। दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं जी। बहुत ही मान्यता है, काफी भक्त लोग भी आते हैं यहाँ पर मंगल शनिवार। ये अद्भुत है। ये वट वृक्ष तो बहुत ज्यादा अद्भुत लगा मुझे देखने में। और ये पंचवटी बट वृक्ष है। देखिए दोस्तों, इसमें एक ही जड़ से 5 पेड़ है, पंचवटी बट वृक्ष। चैतन्य महापुरुष जी ने स्वयं तपस्या की है, साधना की है इसी बट वृक्ष के नीचे। ये तो हजारों वर्ष प्राचीन लग रहा है। हजारों वर्ष चैतन्य महापुरुष जी ने तपस्या की है। आप समझ सकते हो कितना पुराना। चैतन्य महाप्रभु का उद्गम 1560 के आसपास था। सबसे पहले चैतन्य महापुरुष जी इसी स्थान पर आए थे और यहीं से उन्होंने वृंदावन की खोज की थी। चैतन्य महापुरुष। अच्छा जी। इसमें 2 नाग रहते हैं, काला और सफेद, जो अभी भी इसी के अंदर रहते हैं। काला और सफेद नाग दर्शन देते हैं कभी कभी जी। कहते हैं कृष्ण और बलराम अभी भी संतों के साथ इसी वृक्ष में विराजमान। दोस्तों आप देखिए वृक्ष को, ये एक आप इसकी संरचना को देखिए। आप देखिए कि किस प्रकार वृक्ष ने अपना मनोहर रूप धर रखा है और इतना पुराना प्राचीन है। जड़ें सूखी पड़ी है लेकिन देखिए पत्ते हैं, पत्ते अभी भी पूरी तरह से पत्ते इसमें आपको देख पा रहे हैं आप। और पंडित जी ने बताया काला और सफेद नाग इस पे विद्यमान है। तो अद्भुत लीलाएं हैं वृंदावन की। और आपको दर्शन हनुमान जी के भी करवाएंगे। देखिए दुनिया का, पंडित जी ने बताया, पंडित जी उधर बैग रखा है, कोई समस्या तो नहीं है। देखिए ये दुनिया का एक मात्र पंचमुखी हनुमान मंदिर आपको देखने को मिलेगा अक्रूर गांव में, अक्रूर जी के मंदिर में। ये पंचमुखी है। क्या है पंडित जी इसकी कथा इसकी? जी ये पंचमुखी हनुमान है जी। एक ही मुख में 5 मुख है, देख सकते हैं आप। लाइट बंद करो चलने में जी। 5 मुख हैं जी। एक ही मुख में 5 मुख। आपने सब जगह दर्शन किए होंगे अलग अलग मुख में हनुमान जी के जी। यहाँ पर एक ही मुख में 5 मुख लेकर प्रकट हुए हनुमान जी। स्वयंभू दक्षिण मुखी। इधर पाताल देवी विराजमान है। इधर अहिरावण है पैरों में। अहिरावण रावण के भाई। अहिरावण की भुजाओं कारे बाएं भुजा जी। सब संतों का। तो अद्भुत है। इस हनुमान जी के भी कहते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी वास्तविक स्वरूप में अगर दर्शन दे तो आपके हर कष्टों का निवारण संभव है। और आप दुनिया में एकमात्र ऐसे हनुमान जी को देख रहे हैं जिनके 5 मुख हैं और एकदम स्पष्टीकरण है, एकदम साफ है, किसी ने बना नहीं रखा। पंडित जी का कहना है स्वयंभू है। किसी भी प्रकार का मानव रूपी कार्य इस विग्रह पर नहीं किया गया और यह स्वयंभू है। तो पंडित जी ने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी। अभी मंदिर पे 9वीं पीढ़ी हूँ आप। अच्छा, यानी कि 9वीं पीढ़ी मंदिर की जी। 9वीं पीढ़ी से पहले की भी ही विराजमान है यहाँ पर। अंदाजा लगाइए दोस्तों, एक पीढ़ी में 70 वर्ष होते हैं, नॉर्मल होते हैं। अब 9वीं पीढ़ी के हिसाब से लगाइए आप कितने 550 वर्ष हो गए हैं। देखिए 450 वही 500 वर्ष हो गए हैं, उससे भी अधिक हो गए। 100 साल
हमारे जो दादा परदादा हैं 100 पार करके गए। बताइए, अब 100 का अगर आप पार लगाइए तो 700 वर्ष हो जाएंगे। अगर कोई 100 है, कोई 90 है और पुराने व्यक्ति हैं, खाने पीने का अच्छा उनमें गुण था और उनकी इतनी लंबी आयु थी। तो आप हनुमान जी का मंदिर देख रहे हो। और पंडित जी, ये सारा का सारा स्थान उसी वक्त का है, हनुमान वाटिका के नाम से। हनुमान वाटिका के नाम से है। तो अद्भुत ही है वृंदावन की लीलाएं। और ये जो सामने ये वृक्ष है, हाँ, ये वृक्ष है, ये वृक्ष है पंचवटी वट वृक्ष जी। तो इसके बारे में, इसमें बर्ड, पीपल, पापड़ी, मक्की और हीस एक ही जड़ से हैं। ये पापड़ी का पेड़ है जो आप देख रहे हैं, ये पापड़ी का जो इसके अंदर से निकला हुआ है। अच्छा, पापड़ी का पेड़। यहाँ आवाज थोड़ी सी गूंज रही है मेरे हिसाब से, अजी अद्भुत। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक तबला बजता है तो उसकी धुन आती है। देखिए, हेलो, आप महसूस करिए, राम राम राम, श्री श्री कृष्णा। तो अद्भुत है। यहाँ तो ये वृक्ष के पास में देखिए एक कंपन है, एक अद्भुत कंपन है। और यह वही वृक्ष है जिसके नीचे श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन को खोजने से पहले तपस्या करी थी। भगवान उनके सपने में आए थे, उन्हें बताया था कि वृंदावन में कहाँ कहाँ आप खोजिए, कहाँ कहाँ मेरे जो स्थान है वह दबे हुए हैं। तो अद्भुत है, पंडित जी ने बताया। ब्रह्मंडल को जी खोज के निकाला चैतन्य महाप्रभु जी ने। तो अद्भुत है। और जो है ये जो मंदिर है ये उसी कालखंड का है। और समय के साथ साथ देखिए, भले ही यहाँ पर बिल्डिंगें बदल गई हो, सब कुछ बदल गया हो, लेकिन यह स्थान देखिए, हनुमान जी की मूर्ति देखिए, पंचमुखी हनुमान जी की। और वह वट वृक्ष देखिए जहाँ पर आज भी जो है हनुमान जी के पास में जो वट वृक्ष है, यहाँ पर आज भी वह वृक्ष मौजूद है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने तपस्या करी थी। और इस वट वृक्ष में ही एक भयंकर काला नाग और एक सफेद नाग, दो जोड़े रहते हैं। लेकिन आप जैसा देख सकते हैं किसी को हानि नहीं पहुंचाते। गिलहरी भी हैं यहाँ पर। और ये सारे हमारे पूर्वजों के चरण हैं, जितने भी हैं। देखिए देखिए, यह इनके पूर्वजों के चरण हैं। और आप जैसा देख सकते हैं, यह है श्री गोस्वामी दिनेश जी, इनकी पहली पीढ़ी से हैं। गोस्वामी मनोज जी, गोस्वामी ब्रजभूषण जी, गोस्वामी श्री केदारनाथ जी, गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी, गोस्वामी श्री टीकाराम जी और श्री 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 कृष्ण गोपाल गोसाई जी। और उसके बाद में गोपलिया जी और फिर राम गोपाल जी, शंकर लाल गोसाई जी और गोस्वामी सुरेंद्र प्रकाश शर्मा जी। तो देखिए 7 पीढ़ी हैं, 3 3 6 7 8 9 10 11, हर किसी के नाम आपको दे रखे हैं। प्रमुख 7 पीढ़ी हैं, लेकिन अलग अलग नामों से चिन्हित कर रखा है। तो देखिए आप शांति का वातावरण है पूरा, आप देख सकते हैं पूरा शांति का, सिर्फ पक्षियों के अलावा और किसी की आवाज नहीं आएगी जी। काफी सुंदर स्थान है, काफी अद्भुत और अलौकिक स्थान है। और यहाँ पर आपने बताया जैसे सूर्य ग्रहण का एक मेला लगता है, सूर्य ग्रहण का। सूर्य ग्रहण के दिन बहुत भीड़ होती है, बहुत मान्यता है यहाँ इस स्थान की, इस स्थान की जी। तो अद्भुत है दोस्तों। और आप जब आए वृंदावन में तो इस स्थान के दर्शन फल रूपी होंगे आपके लिए, आपके परिवार के लिए। और देखिए जो रथ है, पंडित जी एक बार रथ के पास चलते हैं। यह एक कॉपी बनाई गई है, लेकिन आपको पता है कि 5000 वर्षों का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। लेकिन वृंदावन में आज भी सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। यह रथ अक्रूर महाराज जी जिस रथ पर सवार होके गए थे उसकी कॉपी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, 5000 वर्ष आप पीछे चले जाइए तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा ही रथ था जिस पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी विराजित होकर गए थे। एक झांकी निकलती है, एक रैली निकलती है, वार्ष्णेय कुलभूषण श्री अक्रूर जी महाराज का रथ। तो एकदम वही कॉपी है जैसा उस दौरान इन्होंने सुना था, ग्रंथों में वर्णित है। उसी प्रकार की ऊंचाई है, उसी प्रकार की हाइट है। और यह सुंदर रथ झांकी आप देख सकते हैं। कब देख सकते हैं, कब प्रोग्राम होता है? शरद पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा को काफी बड़ा प्रोग्राम होता है, 56 भोग होता है जी। और जो आपने इधर प्रतिमा देखी होंगी अक्रूर जी की अचल प्रतिमा जी, वो इसमें विराजमान होती है। यमुना स्नान होता है, उसी प्रकार से फिर इनको मथुरा ले जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ में आपको सारी चीज़ें दिखाई और काफ़ी खुशी मिलती है जब ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। पौराणिक चीज़ों का महत्व अतुलनीय है
और जो सनातन के ऊपर आक्षेप करते हैं उनके लिए भी एक सीख है कि आज भी हमारी धरोहर वैसे की वैसे समृद्ध है, खड़ी हुई है। राधे राधे दोस्तों।